नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आज हम आपको खून से संबंधित सभी 18 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, शरीर में ज़्यादा खून होने से क्या होता है। आपका प्रश्न 2 है, शरीर में खून का पानी कैसे बन जाता है। आपका प्रश्न 3 है, एक बोतल में कितना खून होता है। आपका प्रश्न 4 है, हार्ट सर्जरी में कितने खून यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। आपका प्रश्न 5 है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। आपका प्रश्न 6 है, खून में प्लाज्मा का क्या काम होता है। आपका प्रश्न 7 है, खून को शरीर का कौन सा हिस्सा साफ करता है। आपका प्रश्न 8 है, खून क्या है और शरीर में कैसे काम करता है। आपका प्रश्न 9 है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपका प्रश्न 10 है, शरीर में खून नहीं बनने का क्या कारण होता है। आपका प्रश्न 11 है, एक आदमी कितना खून दान कर सकता है। आपका प्रश्न 12 है, गोल्डन ब्लड क्या है और कहाँ पाया जाता है। आपका प्रश्न 13 है, खून लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है। आपका प्रश्न 14 है, खून दान करने से शरीर पर क्या असर होता है। आपका प्रश्न 15 है, क्या खाने से खून तेजी से बनने लगता है। आपका प्रश्न 16 है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून होना चाहिए। आपका प्रश्न 17 है, माहवारी में कितना खून निकलता है। आपका प्रश्न 18 है, काला खून क्या है और कैसे बनने लगता है। आपका प्रश्न 1 है, शरीर में ज़्यादा खून होने से क्या होता है। आपका उत्तर है, दरअसल खून का थक्का दिल के मरीजों के लिए खास तौर पर खतरनाक होता है, क्योंकि उनके दिल के आसपास थक्का जमाना जानलेवा हो सकता है। इससे डायबिटीज, हाइपर टेंशन, मोटापा और अन्य बीमारी जिनमें दिल को खतरा होता है, खून का थक्का चिंताजनक होता है। आपका प्रश्न 2 है, शरीर में खून का पानी कैसे बन जाता है। आपका उत्तर है, दरअसल कुछ लिम्फोसाइट्स को छोड़कर सभी रक्त कण अल्पायु होते हैं। प्रतिदिन अरबों कोशिकाएं शहीद होती हैं, अतः अस्थि मज्जा में इनका निर्माण निरंतर चालू रहता है। जब यह टकसाल काम करना बंद कर देती हैं तो रक्त कणों के अभाव में खून पानी हो जाता है। इसे अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जो लाल अस्थि मज्जा के नष्ट होने से होता है। आपका प्रश्न 3 है, एक बोतल में कितना खून होता है। आपका उत्तर है, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 यूनिट बोतल में रक्त की मात्रा 525 मिलीलीटर होता है। आपका प्रश्न 4 है, हार्ट सर्जरी में कितने खून यूनिट की जरूरत पड़ती है। आपका उत्तर है, औसतन हर ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 6 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, जबकि सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को 100 यूनिट्स तक ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। WHO के डेटा के मुताबिक अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले हर 10 लोगों में से 1 को ब्लड की जरूरत पड़ती है। आपका प्रश्न 5 है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। आपका उत्तर है, सामान्यतः पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 ग्राम से लेकर 17.5 ग्राम होनी चाहिए, जबकि महिलाओं में यह 12.0 से लेकर 15.5 ग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। इसकी कमी बहुत अधिक ब्लीडिंग, ल्यूकेमिक या लीवर संबंधी रोग, हाइपोथायराइड और किडनी संबंधित बीमारियों का रूप ले सकते हैं। आपका प्रश्न 6 है, खून में प्लाज्मा का क्या काम होता है। आपका उत्तर है, प्लाज्मा रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है। इसका 92% भाग पानी होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा द्वारा होता है। आपका प्रश्न 7 है, खून को शरीर का कौन सा हिस्सा साफ करता है। आपका उत्तर है, दरअसल किडनी को शरीर का फिल्टर कहते हैं। किडनी खून में मौजूद टॉक्सिन्स, विषैले तत्वों को छानकर साफ करती है, जो यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं। आपका प्रश्न 8 है, खून क्या है और शरीर में कैसे काम करता है। आपका उत्तर है, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को
छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रखते ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त प्लाज्मा नाम के एक तरल पदार्थ में लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स से बना होता है। आपके रक्त समूह की पहचान खून में एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा की जाती है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। वे आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा हैं। आपका प्रश्न 9 है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है शरीर में खून की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके पीछे वजह है कि जब शरीर में लाल रक्त कण सामान्य से कम होने लगते हैं तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में एनीमिया की समस्या हो सकती है। आपका प्रश्न 10 है, शरीर में खून नहीं बनने का क्या कारण होता है? आपका उत्तर है दरअसल कई कारणों की वजह से शरीर में खून नहीं बन पाता है। जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और खून बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। कुछ मामलों में प्रेगनेंसी में हार्मोनल असंतुलन के कारण इम्यून सिस्टम बोन मैरो को क्षति पहुंचता है और खून नहीं बन पाता है। कैंसर में दी जाने वाली रेडियो या कीमोथेरेपी से कई बार बोन मैरो की सेल भी प्रभावित हो जाती है। यह स्थायी या अस्थायी दोनों तरह से हो सकती है, जिसके कारण भी खून नहीं बन पाता है। जोड़ों के दर्द में ली जाने वाली दवाएं और कुछ खास एंटीबायोटिक्स का असर बोन मैरो पर पड़ता है और खून नहीं बन पाता है। आपका प्रश्न 11 है, एक आदमी कितना खून दान कर सकता है? आपका उत्तर है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार में शरीर से 471 ml से ज़्यादा रक्त नहीं लिया जा सकता है। कोई भी हेल्दी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। पुरुष 3 महीने में एक बार रक्त दान कर सकते हैं, वहीं महिलाएं 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती हैं। इसके अलावा रक्तदान करने के बाद व्यक्ति को तकरीबन 10 मिनट तक आराम से लेटे रहना जरूरी होता है। वहीं डॉक्टर के चेक करने के बाद ही उठना चाहिए। इसके अलावा रक्तदान करने के बाद किसी भी प्रकार का हेल्दी और तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ऐसे मामलों में लोग फलों का जूस पीना सबसे बेहतर समझते हैं। आपका प्रश्न 12 है, गोल्डन ब्लड क्या है और कहाँ पाया जाता है? आपका उत्तर है, दुनिया में एक ऐसा दुर्बल ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ 43 लोगों के पास है। इसका नाम RH नल ब्लड ग्रुप है। इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है और इसकी खासियत है कि यह किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो जाता है। आपका प्रश्न 13 है, खून लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है? आपका उत्तर है, खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और रक्त का रंग हमेशा लाल ही दिखाई पड़ता है। आपका प्रश्न 14 है, खून दान करने से शरीर पर क्या असर होता है? आपका उत्तर है, डॉक्टर्स का मानना है कि डोनेशन से खून पतला होता है जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक नियमित ब्लड डोनेट करने से कैंसर व दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है क्योंकि यह शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। आपका प्रश्न 15 है, क्या खाने से खून तेजी से बनने लगता है? आपका उत्तर है, कुछ खाद्य पदार्थ का सेवन करके खून की कमी को दूर किया जा सकता है। जैसे लाल रंग का चुकंदर आयरन की कमी को तुरंत दूर करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इसे सलाद के तौर पर
रोज़ खाएं। फलों में अनार सबसे अच्छा है, हर दिन अनार का सेवन करें या फिर इसका जूस निकाल कर पिएँ। ड्राई फ्रूट्स रोज़ खाने की आदत डालें, ये कई पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। अलसी के बीज, चिया सीड्स आदि बीजों का सेवन तुरंत शुरू करें। गुड़ खाना आयरन की कमी को दूर करने का देसी तरीका है, रोज भोजन के बाद गुड़ का सेवन करें। आपका प्रश्न 16 है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून होना चाहिए? आपका उत्तर है स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 94 से 95 से 100% के बीच होता है। 95% से कम ऑक्सीजन लेवल इस बात का संकेत है कि उसके फेफड़ों में किसी तरह की परेशानी है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 92 या 90% से नीचे चला जाता है तो ऐसे में आपको चिंता की ज़रूरत है। आपका प्रश्न 17 है, माहवारी में कितना खून निकलता है? आपका उत्तर है औसतन एक महिला को अपने पीरियड में 2 से 3 बड़ी चम्मच रक्त स्राव होता है। इस औसत राशि से थोड़ा कम ज़्यादा रक्त स्राव होना बिल्कुल सही माना जाता है। आपके लिए जो नॉर्मल है शायद वो किसी और के लिए नॉर्मल न हो। इसी के साथ ब्लीडिंग का फ्लो हर महीने अलग भी हो सकता है और ऐसा होना नॉर्मल है। आपका प्रश्न 18 है, काला खून क्या है और कैसे बनने लगता है? आपका उत्तर है काले रंग के रक्त प्रवाह को लेकर डॉक्टर कहते हैं कि यह सीधा संकेत है कि एक लंबी अवधि के बाद आपके यूट्रस में से रक्त निकला है, इसलिए यह ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। यह आमतौर पर ऐसी महिलाओं में देखा जाता है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।